हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अश्विन मैथ्स पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के कला के बारे में। कला की परिभाषा: हृदय की गहराइयों से या सच्चे मन से मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की गई सुंदर प्रस्तुति को ही कला कहते हैं। की गई सुंदर प्रस्तुति को ही कला कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। तथा शिक्षा शास्त्री अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण होता है। तथा शिक्षा शास्त्री प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला शब्द की उत्पत्ति: कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ सुख देने वाला होता है। जिसका अर्थ सुख देने वाला होता है। कला की अन्य परिभाषा: मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट करता है उसे कला कहते हैं। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य, कविता आदि। अब कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था तथा कला शब्द का प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया था। आइए आगे चलते हैं कक्षा 10 की सिलेबस पर। कक्षा 10 में 4 प्रकार की चित्रकला की जाती है, जिसमें पहला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण ये, और दूसरा आलेखन तथा तीसरा प्राविधिक कला और चौथा स्मृति चित्रण है। प्रथम प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होती है, जिसमें आलेखन कला से 20 प्रश्न होते हैं या आलेखन कला से 20 प्रश्न होते हैं या प्राविधिक कला से 20 प्रश्न होते हैं। दोनों में से किसी एक को आपको करना होता है। तथा खंड ख में 30 अंक का होता है। खंड ख में प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन या प्राविधिक कला तीनों में से किसी एक को करना होता है, जिसमें 30 अंक निर्धारित होता है। तथा खंड ग में स्मृति चित्रण केवल होता है, जिसमें 20 अंक होता है। तो अब आगे चलते हैं। आलेखन। आलेखन कला यानी डिज़ाइन। परिभाषा इसकी क्या होती है? कला के क्षेत्र में आलेखन का बड़ा महत्व है। किसी वस्तु को पूर्ण आकृतियों द्वारा क्रमवार सजाने को आलेखन कहते हैं। तथा आलेखन के प्रकार। आलेखन के प्रकारों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रकृति के आधार पर तथा स्थान के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आलेखन के प्रकार। प्रकृति के आधार पर आलेखन 4 प्रकार का होता है। पहला, प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन प्रकृति प्रदत्त रूपों का वास्तविक बनावट प्राकृतिक प्रदत्त रूपों की वास्तविक बनावट का उसी रूप में चित्रांकन करना होता है। जैसे पुष्प, कली, पत्तियों, पशु व पक्षियों आदि का चित्रण करना होता है। दूसरा, अलंकारिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन में प्राकृतिक रूपों के अलंकृत रूपों के संयोजन से बने आलेखन को
अलंकारिक आलेखन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकारिक आलेखन में किसी भी आलेखन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाकर, चाहे अलंकृत करके अगर उसको बनाया जाता है तो उसे ही अलंकारिक आलेखन कह सकते हैं। इसे कलाकार अधिक लयात्मक और ज़्यादा घुमाव के साथ साथ अपनी कल्पना से भी रंग का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे स्वतंत्र होते हैं कि वे किसी भी कला को, किसी भी रंग को भर सकते हैं। इस आलेखन का प्रयोग आभूषणों व मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। आभूषणों व मंदिरों की दीवारों वगैरह पर मिलता है इस प्रकार की कला का चित्रण, जो कि हम लोग देख सकते हैं। तथा तीसरा, ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आकारों के संयोजन से बने आलेखन को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। ज्यामितीय आकार का मतलब होता है, जैसे इसमें लिखे हैं हम, कि इस प्रकार के आलेखनों में वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त व अन्य ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सब का प्रयोग करके जो कला को बनाया जाता है उसे हम ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। इस प्रकार के आलेखन पूर्णतया ज्यामितीय यंत्रों से बनाए जाते हैं। ज्यामितीय यंत्रों का मतलब स्केल, प्रोटेक्टर, प्रकार आदि सब जितने भी यंत्र होते हैं सबकी सहायता से मिलाकर बनाए जाते हैं। ज्यामितीय आलेखन जो है, ज्यामितीय आलेखन मंदिरों, महलों, ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक भवनों के छतों व दरवाज़ों पर देखने को मिलते हैं, जिसमें हम कई ज्यामितीय आकृतियों को देख सकते हैं। और चौथा है सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन का में उपरोक्त तीनों आलेखन, यानी तीनों आलेखन कौन कौन से? सूक्ष्म मिश्रित आलेखन में उपरोक्त तीनों अर्थात प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन का मिश्रण करके चित्रों को बनाया जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जिसमें स्थान के आधार पर भी 4 प्रकार का आलेखन होता है। पहला, केंद्र आलेखन। इस प्रकार के आलेखन का प्रयोग किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए किया जाता है। इस आलेखन को अधिकतर वृत्त या वर्ग में बनाते हैं ताकि हमको केंद्र में बनाने में आसानी होती है। दूसरा, धरातल आलेखन। इस आलेखन का प्रयोग धरातल को सजाने में प्रयोग किया जाता है। यह आलेखन अधिकतर चादर, पर्दे व वस्त्र पर भी किए जाते हैं। तीसरा, कोने का आलेखन। इस आलेखन द्वारा धरातल के किसी कोने को सजाने में किया जाता है। यह आलेखन प्रायः त्रिभुजाकार बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी कोने में अगर किसी भी चित्र को बनाना होता है तो खासकर त्रिभुजाकार में ही बचता है, इसलिए कोने का आलेखन भी किया जाता है। चौथा है किनारी का आलेखन। किनारी का आलेखन इस प्रकार के आलेखन द्वारा किसी समतल के बॉर्डर को सजाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे किसी छत, फर्श, चादर व साड़ी आदि के किनारों को सजाया जाता है। यहाँ तक अब आलेखन के प्रकार को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सुंदर आलेखन बनाने के नियम में। सुंदर आलेख बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेंगे। पहला नंबर, दोहराव। इसका मतलब कि पेंसिल से या फिर किसी भी चीज़ों से अगर हम आलेखन बना रहे होते हैं तो उसको पुनः दोहराने पर हो सकता है अच्छा लगे, हो सकता है कि खराब बन जाए आलेखन, इसीलिए उसे विशेष क्रम में दोहराना चाहिए। था दूसरा नंबर ध्यान में रखना चाहिए विपरीतता। विपरीतता जो होता है वो आलेखन को
और अत्यंत सुंदर और आकर्षक बना देता है। तथा तीसरी बात यह है कि परिवर्तन, दोहराने की अपेक्षा परिवर्तन करना और ज़्यादा आकर्षक बनाता है। अब बात करते हैं आलेखन के मुख्य 3 अंग। आलेखन के मुख्य 3 अंग निम्न हैं। रेखाएं आलेखन की आत्मा होती हैं। रेखाएं जो हैं आलेखन की आत्मा होती हैं। मोटे, बारीक, वक्र, सरल या सरलता से, तिरछापन के साथ, गहरा लाइन, हल्की लाइन तथा अलग अलग भाव से खींची जाती हैं। जो जिसकी जहाँ पर ज़रूरत होगी वहीं पर खींचते हैं। और दूसरा नंबर आकार। किसी भी आलेखन को करते समय, किसी भी चित्र को बनाते समय आकार को ध्यान में रखकर उसको हमेशा शुद्ध आकार देना चाहिए। तीसरा रंग। रंगों को सदैव एक अनुपात में भरना चाहिए। जैसे इंद्रधनुष में भरा जाता है, जैसे तिरंगे में भरा जाता है, एक अनुपात में, तो देखने में बहुत ही आकर्षक, मनमोहक होता है। उसी प्रकार रंगों को किसी भी चित्र में, चाहे आलेखन में भरते हैं तो उसको किसी न किसी अनुपात में भरना चाहिए। अब डिज़ाइन को कैसे ट्रेस करेंगे? डिज़ाइन ट्रेस करने का मतलब, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक सिक्का ले लेते हैं और किसी पेज के नीचे रखकर ऊपर से उसको किसी कठोर पदार्थों से रगड़ देते हैं, तो वो सिक्के का पूरा छाप जो है पेज की दूसरी साइड आ जाता है, जिसको पेंसिल से करने पर पूरा सिक्के की आकृति छप जाती है। वही होता है डिज़ाइन को ट्रेस करना। और दूसरा तरीका ये होता है कि किसी चित्र को देखकर उसका स्केच तैयार करना, और वो भी जैसे इसमें हम देखते हैं आगे, आलेखन को ट्रेस करने के लिए चिकने पारदर्शी कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। चिकने पारदर्शी कागज़ का मतलब कि चिकना रहेगा और पारदर्शी रहेगा, तो जो डिज़ाइन हम बनाएंगे, ट्रेस करना चाहेंगे, वो स्पष्ट दिखेगा। था दूसरा, सर्वप्रथम डिज़ाइन के आधे या चौथाई भाग को हल्के पेंसिल द्वारा रेखांकित कर लेते हैं। हल्के पेंसिल द्वारा रेखांकित करने के बाद यदि चित्र को बना रहे होते हैं तो जो भी उसमें त्रुटि रहती है उसको सही किया जा सकता है, तथा उसे और भी आकर्षक बनाने के लिए ये काम करना आवश्यक होता है। इसको हम 2B पेंसिल से करते हैं। 2B पेंसिल, ये पेंसिलें कई प्रकार की होती हैं। अगर आप लोग ख़रीदना चाहेंगे तो मिलेगा। कई प्रकार की पेंसिलें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। हल्की पेंसिल द्वारा रेखांकित करने के बाद जो पेपर डिज़ाइन होता है, पेपर डिज़ाइन, जो डिज़ाइन वाला पेपर होता है जिस पर कि हम रेखांकित किए रहते हैं, उसको उल्टा करके किसी कठोर वस्तु या चाबी से, 5 के सिक्के से प्लास्टिक स्केल द्वारा रगड़ देने पर डिज़ाइन जो है दूसरी तरफ छप जाता है। जैसे किसी पेज को सिक्के के ऊपर रगड़ के, उसी प्रकार वो छप जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में